चलिए फिलहाल सीधा रुक करेंगे ओडिशा के पुरी में, जहां गोवर्धन पीठ में गुरु पूर्णिमा महोत्सव धूमधाम से मनाया जा रहा है। जहां जगत गुरु शंकराचार्य निश्चलाचंद सरस्वती महाराज के सानिध्य में कार्यक्रम जारी है। विभिन्न रूप में आयोजन किया जा रहा है, जिससे लोगों में नई ऊर्जा का संचार हुआ है और सबके हृदय में सनातन परंपरा प्राप्त व्यासपीठ के प्रति, शंकराचार्य परंपरा के प्रति एक नया आदर्श स्थापित हो रहा है। गुरुदेव भगवान की अमोघ कृपा एवं आशीर्वाद का फल है। इस तरह के संचार के द्वारा, विभिन्न प्रचार के द्वारा यांत्रिक युग में गुरुदेव भगवान कोरोना महामारी काल में भी लोगों के हृदय में जन आस्था और श्रद्धा उत्पन्न कर रहे हैं। यह आपकी कृपा, आशीर्वाद एवं स्नेह का फल है। देश के कोने कोने में आज युवा पीढ़ी भी बहुत ही उत्साहित है कि शंकराचार्य भगवान का दर्शन प्राप्त होता है और उनके द्वारा वैज्ञानिक ढंग से अध्यात्म की बातों को जन जन में यूट्यूब, फेसबुक के माध्यम से पहुंचाया जा रहा है, जिससे लोगों के हृदय में आस्था, प्रेम, संस्कृति के प्रति, राष्ट्र के प्रति, अपने सनातन मान मूल्यों के प्रति एक नई दिशा में पहल हुआ है। इस घड़ी में हम सब लोग अत्यंत सौभाग्यशाली हैं कि ऐसे गुरु परंपरा के हम सब लोग न्यायी हैं, शिष्य हैं, भक्त हैं, कि इसका इतिहास जो है युगों युगों तक सबको प्रेरणा देती रहेगी। हम सब लोग मिलकर गुरुदेव भगवान के चरणों में कोशिश प्रणाम करते हुए आज सायं सत्र में यहाँ विविध कार्यक्रम प्रतिवर्ष की भांति आयोजन किया जा रहा है। विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं एक विद्यालय, योग विद्यालय के छात्रों के द्वारा विभिन्न कार्यक्रम जो संचालित होता है, उसी रूप में आज सभी लोग यहाँ आनंद लाभ लेंगे और गुरुदेव भगवान के सानिध्य में बैठने का जो सौभाग्य प्राप्त हो रहा है, हम सब लोग अपने जीवन को सार्थक बनाने का प्रयास करें। और इसी कड़ी में आप सब यहाँ पधारे हैं। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत करते हुए, प्रणाम करते हुए गुरुदेव भगवान के चरणों में वंदन प्रणाम करते हुए हर हर महादेव। अधिकारी आए हैं। आज के विभिन्न कार्यक्रमों में गुरुदेव भगवान के सानिध्य में श्री मंदिर जगन्नाथ मंदिर से मुख्य प्रशासनिक अधिकारी यहाँ पहुंचकर गुरुदेव भगवान से दिव्य संदेश एवं आशीर्वचन प्राप्त किए। इसी क्रम में अभी पूरी नरेश बृहस्पति महाराज श्री यहाँ पधारे। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर उन्होंने विशेष आराधना पूजन संपन्न किया। साथ ही साथ उन्होंने गुरुदेव भगवान से विशेष संदेश एवं आशीर्वाद लेकर अभी प्रस्थान किए और बहुत प्रफुल्लित होकर गए कि उन्होंने भी इस बात को स्वीकार किया कि गुरु परंपरा व्यासपीठ के अधीन शासन तंत्र हो, श्री मंदिर की व्यवस्था आपके नेतृत्व में विविधता के साथ यहाँ संचालित हो और इस गौरवशाली परंपरा को हम आगे बढ़ाएंगे। उन्होंने इस बात को अपने हृदय में धारण किया कि गोवर्धन पीठ पूरे विश्व के लिए वरदान है। तो साथ ही साथ जगन्नाथ धाम पुरी की विशेषता है। गुरुदेव भगवान जैसे बताते हैं अपने प्रवचनों में कि जगन्नाथ धाम पुरी में शंकराचार्य पीठ का महत्व है, ऐसे ही यहाँ लाला का महत्व है। जब शासन तंत्र और व्यासपीठ सामंजस्य साथ संवाद के द्वारा जब कार्य करने लगेंगे तो राष्ट्र की ज्वलंत समस्याएं, विश्व की ज्वलंत समस्याएं बहुत शीघ्र ही संपन्न हो सकता है। समाधानात्मक गुरुदेव भगवान जो संदेश प्रसारित कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से राजा साहब ने भी इस बात को स्वीकार किया है और विश्वास परंपरा चल रही है। गुरुदेव भगवान जैसा कहते हैं कि शासन तंत्र और व्यासपीठ दोनों का शोधन हो। आदिगुरु भगवान शंकराचार्य जी ने विभिन्न ऐतिहासिक कार्यों में महत्वपूर्ण कार्य उन्होंने किया। गुरुदेव भगवान बताते हैं उन्होंने विकृत ज्ञान विज्ञान का शोधन किया
और शुद्धात्मक ज्ञान को मिशन किया। व्यापक रूप से उन्होंने ज्ञान विज्ञान का प्रचार किया, शासन तंत्र को दिशाहीन होने से बचाया। उसी क्रम में गुरुदेव भगवान का जो महाअभियान चल रहा है, आप सब देख रहे हैं कि भगवान शंकराचार्य के द्वारा शुद्धात्मक ज्ञान को कितना विशद किया गया है। अभी वर्तमान में 200 से भी अधिक ग्रंथ गुरुदेव भगवान के द्वारा धर्मशास्त्र, नीति शास्त्र, अर्थशास्त्र, विज्ञान, गणित का जो बहुमूल्य ग्रंथ की रचना की है गुरुदेव भगवान ने। आदिगुरु भगवान शंकराचार्य की देन में अपनी गोवर्धन पीठ पूरी से ऐसे अद्भुत कृतियों का इतिहास बन रहा है। वो विकृत ज्ञान विज्ञान का गुरुदेव भगवान शोधन कर रहे हैं, शुद्धात्मक ज्ञान को विशद कर रहे हैं, लुप्त ज्ञान विज्ञान को प्रकट कर रहे हैं। ऐसे ऐसे ग्रंथ उपलब्ध हैं गुरुदेव भगवान के, जिसके विषय में इस 21वीं शताब्दी में भारत को इनके विश्व में रहने वाले लोगों को उस ज्ञान का पता ही नहीं था। ऐसे दुर्लभ ज्ञान का प्राकट्य भी हो रहा है और सभी आश्चर्य में और सभी इस बात को स्वीकार कर रहे हैं। बहुत अच्छा अवसर है भारत के लिए कि भारत को विश्व गुरु के रूप में प्रतिष्ठित करने का अवसर है। गोवर्धन पीठ पुरी के शंकराचार्य जी विश्व के लिए वरदान स्वरूप है। भगवान शंकराचार्य जी के द्वारा यह कार्य निश्चित रूप से होने जा रहा है। ये हम लोगों के लिए अत्यंत गौरव का विषय है। साथ ही साथ व्यासपीठ और शासन तंत्र के सामंजस्य साधने का जो क्रम है, आप सब विगत कई वर्षों से देख रहे हैं। उड़ीसा प्रांत से अभियान चल रहा है मुख्य रूप से कि श्री मंदिर को केंद्र बनाकर गुरुदेव भगवान ने जो अभियान चला है। कल भी आप सुन रहे थे कि भगवान शंकराचार्य ने बताया कि गोवर्धनपुरी पीठ को स्वतंत्र स्टेट की मान्यता प्राप्त हुई। शासन तंत्र की ओर से ये पहला इतिहास है कि पूरी आध्यात्मिक पीठ को स्वतंत्र रूप से स्टेट की मान्यता प्राप्त हो। ये हिंदुओं के लिए, सनातन धर्मावलंबियों के लिए गौरव का विषय है। के साथ ही साथ रथ यात्रा महोत्सव का संचालन गुरुदेव भगवान के द्वारा संपन्न हुआ। ये ऐतिहासिक तथ्य है। जगन्नाथ रथ यात्रा इतिहास में होते रहेगा, लेकिन गोवर्धन पीठ पूरी शंकराचार्य की उपलब्धि को देश में विदेश में हर व्यक्ति गाएगा कि आपके कारण ही इस तरह के रथ यात्रा महोत्सव इतिहास में होते आ रहा है। इतना ही नहीं, रथ में कौन चढ़े कौन न चढ़े, एक ऐतिहासिक निर्णय गुरुदेव भगवान ने लिया। अपने प्राणों को हथेली में लेकर गुरुदेव भगवान ने शास्त्र वचनों को उद्धृत करते हुए धर्म और सत्य के पक्ष को इतने दृढ़ता के साथ रखा कि हाईकोर्ट हो चाहे शासन तंत्र हो, सभी नतमस्तक होकर उसका पालन करने के बाध्य हो गए। ये है भगवान शंकराचार्य की पीठ की देन, गुरुदेव भगवान की भेंट। तो ऐसे आज गुरु महिमा के विषय पर बोलने की क्षमता हम लोगों में नहीं है, लेकिन ऐसे सदगुरु हम सर्व धर्म के सेवक हैं, भक्त हैं। और ऐसे गुरु महिमा का बखान आज पूरे देश के कोने कोने में किया जा रहा है। हम गोवर्धन पीठ पूरी पीठ के अधिकारी हैं, संस्थाओं के अंदर लोग सदस्य हैं। और आज के इस पावन कार्यक्रम में सचिव सुखदेव स्वामी महाराज की पावन प्रेरणा मार्गदर्शन एवं आशीर्वाद से विभिन्न प्रांतों से महामारी कोरोना काल में भी गुरुदेव के चरणों में श्रद्धा अर्पित करने के लिए आज देख लो आप प्रेमचंद झारी आदित्य वाहिनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए गए गुरुदेव भगवान के द्वारा। आप अपने प्रचार करने के माध्यम से पूरे देश और विश्व के लोग जुड़े हुए हैं। इसके साथ ही साथ श्री प्रिय ऋषिकेश ब्रह्मचारी इनका बहुमूल्य योगदान प्रचार तंत्र को उन्होंने देश विदेश में फैलाया। इसके माध्यम से सुरेश सिंह जी हो, भारद्वाज जी हो, युवा टीम में जितने गुरुदेव भगवान के पास ये ऋषि कल्प जो महानुभाव है, अत्यंत इनका सराहनीय योगदान। आप सबको मैं नमन करता हूँ। और इस पावन आयोजन में डॉक्टर श्रीमती इंदिरा झाजी आनंद वाहिनी जो राष्ट्रीय अध्यक्षा हैं और बहुत बड़े दायित्व का निर्वाह करते हुए गुरुदेव भगवान के प्रति समर्पण एवं आस्था के साथ पूरी टीम के साथ बिहार से श्री अशोक सिंह जी, पटना से आए हुए हैं,
परिषद के प्रदेश अध्यक्ष बिहार से भैया श्री पीसी गांधी, उनके नेतृत्व में हमारे झारखंड से हेमचंद झाली, साथ ही साथ श्रीमती नीलम झाली, हमारे आनंद वाहिनी की ऐसे ऐसे महानुभाव आज के इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए हैं। छत्तीसगढ़ से हमारे श्रीमती सीमा तिवारी जी, राष्ट्रीय महामंत्री आनंद वाहिनी प्रदेशाध्यक्ष श्री लता तिवारी जी, इसके साथ ही साथ श्री संदीप पांडे जी, सब परिवार बिलासपुर से यहाँ उपस्थित हुए हैं। श्री हमारे बिलासपुर से नरेश बाजार, हम सब लोग जिनको बहुत स्नेह करते हैं, सबके तरफ में गुरुदेव भगवान के चरणों में आस्था पूर्वक यहाँ उपस्थित हुए। श्री राम प्रताप एवं सूर्या पाठक जी यहाँ गुरुदेव भगवान के पूजन आराधना में सम्मिलित हुए हैं। इस क्रम में हमारे बीच उड़ीसा प्रांत से आज बहुत से वरिष्ठ लोग इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए, जो प्रांतीय स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर मातृषा मिश्र जी, हमारे आदित्य वाहिनी के राष्ट्रीय महामंत्री, पूरे टीम के साथ यहाँ उपस्थित थे और उनके माध्यम से आज भुवनेश्वर से, कटक से प्रशांत टुडू आचार्य जी, हमारे डॉक्टर साहब अमी महापात्र जी, पूरे टीम के साथ भुवनेश्वर से, कटक से हमारे ये अरुण जी बैठे हैं, पूरे सेवा में यहाँ तत्पर हैं। तो ऐसे पूरे टीम में हमारे उड़ीसा प्रांत के यहाँ संस्थान के प्रति, संगठन के प्रति, गुरुदेव भगवान के महाविज्ञान के प्रति जो समर्पित लोग हैं, तो पूरे सेवा भाव के साथ यहाँ तत्पर हुए हैं। साथ ही साथ बहुत से लोगों का फोन आ रहा है, दूसरा कि चातुर्मास काल में अनवरत लोग बीच में आगे लगातार यहाँ सेवा सत्संग में भाग लें। एक साथ आज उपस्थिति रही हुई है हमारे भी उत्तर प्रदेश से महाराष्ट्र के परम कृपा पात्र ब्रह्मानंद स्वामी जी महाराज, पूरे टीम के साथ इस उम्र में भी 80-82 साल की उम्र में यहाँ पर वो चातुर्मास काल में स्वाध्याय, साधना और सत्संग का लाभ लेते हैं। ये बहुत ही अत्यंत अनुकरणीय और अद्भुत आदर्श है उनका, कि पूरी बीच में ऐसे ऐसे भक्तों को जोड़ रहे हैं। प्रयाग आश्रम से श्रद्धेय प्रफुल्ल चेतन ब्रह्मचारी जी प्रयाग से यहाँ पहुंचकर पूरी टीम के साथ आशीर्वाद ले रहे हैं। पुणे से हमारे खंडेलवाल जी, सब परिवार यहाँ आकर महाराष्ट्र के चरण सानिध्य का लाभ ले रहे हैं। तो ऐसे बहुत से लोग आए हुए हैं, इन सबका मैं नाम ले पा रहा हूँ। और आप सब के जो युवा टीम यहाँ उपस्थित है, उनका मैं यही अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। और आप सबसे विशेष अपेक्षा भी है कि आप गुरुदेव भगवान जैसे महापुरुष के सानिध्य में आए हुए हैं, उसका ज्यादा से ज्यादा प्रचार प्रसार करें। संस्कार के प्रति, संस्कृति के प्रति आस्था को बढ़ाने के लिए गुरुदेव भगवान जो छोटे छोटे लोगों को अपना संदेश दे रहे हैं, शुद्धात्मा शैली में भी बता रहे हैं। माननीय श्री नरेश शिरोही जी दिल्ली से बताने हुए हैं, गुरुदेव भगवान के परम कृपापात्र शिष्य हैं और वो प्रतिवर्ष चातुर्मास में गुरु पूर्णिमा में आते ही हैं। उनका श्रद्धापूर्वक उनकी आस्था है। श्री भगवत सिंह राजपूत जी कर्नाटक से, बेंगलोर से आए हुए, प्रतिवर्ष यहाँ गुरु पूर्णिमा में आकर गुरुदेव भगवान के चरणों में नमन करते हैं। और दक्षिण भारत से विभिन्न प्रांतों से बहुत से प्रतिनिधि सदस्य यहाँ उपस्थित होकर इस कार्यक्रम के अपने जीवन को सार्थक बना रहे हैं। तो बहुत ही दिव्य सुअवसर है कि ऐसे पावन कार्यक्रम में हम लोग उत्साहपूर्वक सम्मिलित हों और चातुर्मास काल में भी गुरुदेव भगवान का यहाँ पूरे 2 महीने तक स्वाध्याय का क्रम चले, जिसमें विभिन्न भाषाओं को पढ़ने का अवसर मिलता है। गुरुदेव भगवान को स्वाध्याय का क्रम चला रहे हैं विगत 28 वर्षों से। ये अद्भुत है
ये अभिनव कार्यक्रम है। वर्तमान समय में वेद वेदांतों का परंपरा प्राप्त अनुशीलन क्रम लगभग लुप्त प्राय है। इस कठिन काल में भी गुरुदेव भगवान धर्म सम्राट श्री स्वामी दत्तात्रेय जी महाराज के द्वारा प्राप्त अपने ज्ञान विज्ञान को बहुत प्रेरणा चाहते हैं, देना चाहते हैं कि कोई बात मिले, योग मिले और इस ब्रह्म विद्या के ज्ञान को आत्मसात करें। ये 2 महीने का जो काल है, अवसर है, ये बहुत दुर्लभ समय होता है चातुर्मास काल में, जिसमें ज्यादा साधना में जीवन बिताएं, तपस्या करें और इस ज्ञान को लेने का प्रयास करें। सत्संग का क्रम तो अद्भुत है। श्रीमद् भागवत कथा गुरुदेव के साक्षात श्री मुख से विगत 27 वर्षों से यहाँ प्रसारित हो रहा है। गुरुदेव भगवान को कहते हैं कि अभी हम 7वें स्कंद में पहुंच पाए 28 वर्षों में, पहला भागवत कौन सुनाएंगे? तो 7 दिन में ही हम लोग छोटे मोटे बातों को गुरुदेव से प्राप्त हुआ है, कृपा प्रसाद तो बांट पाते हैं समाज में, आशीर्वाद देवों की वाणी। तो ऐसे ऐसे अद्भुत और ज्ञान विज्ञान यहाँ प्रसारित हो रहा है। तो संक्रमण काल में और पात्रता, योग्यता, क्षमता तो नहीं है, उस ज्ञान विज्ञान को हम लोग आत्मसात करें, कर सकें, ये गुरुदेव भगवान की कृपा है। भगवान शंकराचार्य जी बताते हैं कि समझ में ना भी आए ये ज्ञान तो श्रवण करते रहो, बैठ के बार बार श्रवण करो और ऐसे महापुरुषों की वाणी से जो बात श्रवण में आ जाती है वो संस्कार में, विचार में और व्यवहार में आ जाता है। इस पर ध्यान रखना है कि हम लोगों में पात्रता, योग्यता, क्षमता तो नहीं है। गुरुदेव भगवान जिस स्तर में बोलते हैं उसको आप धारण करो, एक श्रवण का ही फल है। महापुरुषों के सानिध्य में बैठ कर जो श्रवण करने लगते हैं उससे देवर्षि संत नारद जी ऐसे ही सत्संग से तो देवर्षि महापुरुष बन गए। तो हम सब लोगों को उनकी बात करते ही समान बैठ के सुनते रहना है, श्रवण करते रहना है, जिससे वो ज्ञान हमारे हृदय में निश्चित रूप से एक दिन पहुंच जाएगी। इस आशा और विश्वास के साथ, अत्यंत श्रद्धा के साथ, निश्चल भाव से, गुरुदेव भगवान के प्रति समर्पण की भावना से जब हम इनके विचारों को, संदेश को, आज की अधिक आवश्यकता है कि हम सब लोग मिलकर गुरुदेव भगवान जैसा बता रहे हैं कि नवो मार्ग में, भू मार्ग में, भूगर्भ मार्ग में हमारी सेवा काम कर रही है। तो सेवा और सत्संग का जो प्रकल्प चल रहा है, भू मार्ग में सेना बनाने का कार्य गुरुदेव भगवान ने देशवासियों को सौंपा है, भारत के हिंदुओं को सौंपा है। नवो मार्ग से संवाद हो रहा है, भूगर्भ मार्ग में गुरुदेव भगवान अपने स्तर में वो विश्व स्तर पे सेवा बना रहे हैं। एक भू मार्ग में सेवा का प्रकल्प चलाने के लिए जो अभियान चलना चाहिए, पारदर्शी रूप से हम लोग आगे हैं, असफल नहीं है। गुरुदेव भगवान जो सूत्र दे रहे हैं कि हमारे प्रबुद्ध वाले पीठ परिषद में गुरुदेव भगवान के सानिध्य में जुड़े हुए हैं। आनंदवाहिनी में मातृशक्ति सेवा अद्भुत है। युवा वर्ग के ठीक कराने के लिए सब मिलकर प्रयास करें। इस प्रयास की कड़ी में हम सबको सफलता मिलेगी और गुरुदेव भगवान का आशीर्वाद सबके ऊपर है। उस आशीर्वाद को हम सब लोग व्यवस्थित रखिए, समझती कर फैलाएं। गुरुदेव भगवान संदेश देते हैं कि अपने धर्म, समाज और राष्ट्र कल्याण के लिए हम सब लोग मिलकर सामूहिक प्रयास करें। उस कड़ी में अवश्य सफलता मिलेगी। जब बड़े बड़े राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय योजनाओं में गुरुदेव भगवान सफल हो रहे हैं, सफल हैं, तो ऐसा कोई कार्य नहीं है। ऐसे महापुरुषों के सानिध्य में बैठकर हम सब लोग आज इस चिंतन शिविर में सम्मिलित हुए हैं और यहाँ से जो गुरुदेव भगवान ज्ञान विज्ञान समन्वित जो सूत्र प्रदान करेंगे उसको हम सब लोग धारण करें, उस मार्ग में चलने का धीरे धीरे प्रयास करें। इस निवेदन और प्रार्थना के साथ जगत गुरु भगवान शंकराचार्य के चरणों में पूर्णशः प्रणाम करते हुए निज सचिव संजय स्वामी जी महाराज के चरणों में प्रणाम निवेदित करते हुए आप सबके लिए गुरु पूर्णिमा महोत्सव बहुत बहुत बधाइयाँ, शुभकामना प्रेषित करते हुए हर हर महादेव। जय गुरु श्री शंकराचार्य भगवान
ईश्वर भगवान की स्वामी भगवती महाराज की हर हर महादेव। श्री जगद्गुरु शंकराचार्य भगवान की हर हर महादेव। श्री वेदव्यास भगवान की भगवत्पाद भगवान शंकराचार्य महाभाग का मंगलमय दर्शन आप सबको इस पवित्रतम ऋग्वेदीय पूर्वामनाय गोवर्धन पर पूरी पीठ में हो रहा है। गुरु पूर्णिमा का यह शुभ अवसर निश्चित रूप से हम सबों के लिए मंगलकारी, सुखप्रद और श्रेयस्कर सिद्ध हो रहा है। भगवत्पाद के